हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पहले अध्याय के एग्जाम्पल के क्वेश्चन से। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते जाइएगा जिससे आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है मान, आप यहाँ पढ़ सकते हैं 4390675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हम पहले लेक्चर में देख चुके थे स्थानीय मान के बारे में। तो इसमें 9 का स्थानीय मान हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे इकाई दहाई से देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 9 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है तो 9 का स्थान किस जगह पे? 10,000। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 9 इंटू 10,000 तो 10,000। क्या हो जाएगा ये? 90,000। तो अगर हम इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा पहले क्वेश्चन का जो आंसर है डी होगा। ठीक, ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? 329075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है? अंतर से हम ये समझते हैं कि जहां पे भी अंतर लिखा हुआ रहेगा वहां हमें घटाना होता है। तो हम देख सकते हैं 7 का स्थानीय मान, इकाई दहाई, 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 इंटू 10 70। तो जातीय मान क्या होता है? जातीय मान जो जैसा अंक रहता है वैसा ही सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या है? 7 है तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अब क्या बोल रहा है हमें? अंतर में क्या अंतर है? तो अंतर मतलब घटा होता है। तो 70 माइनस 7 इक्वल टू 63। तो हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे 63 किस ऑप्शंस पे? ए पे। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? 39497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? हमने बेसिक वाले लेक्चर में पढ़ाया था विभाजिता का नियम। अगर आपको अच्छे से याद होगा 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है? अगर जो भी संख्या दिया जाए उसका योगफल अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 3, 9, 4, 9, 7। तो इसका हम पहले योगफल निकाल लेते हैं। 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 कितना होगा? 9 3 12 16 25 32। ठीक, अगर हम इसका ऐड कर रहे हैं तो ये 32 आ रहा है। क्या 32 3 से विभाजित हो रही है? अगर हम देखेंगे तो ये 3 से, 3 के अगर टेबल पढ़ेंगे 3 का तो 32 उससे विभाजित नहीं होगा। तो हम इसमें ऐसा कौन सा संख्या जोड़ दें कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए? बोला छोटी से छोटी संख्या। कौन सी छोटी संख्या जो है? मतलब 32 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो 3 से विभाजित होगी? अगर हम इसमें प्लस 1 कर देते हैं तो ये 33 होता है। 33 किससे डिवीजन होगा? 11 से। तो हम कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़े यहाँ पे? ठीक, 1 किस ऑप्शन पे है? बी पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन क्या है? संख्या 2 स्टार 3 4 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर मतलब लुप्त अंक क्या होगा? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो हमको। और 9 का विभाजिता का नियम आपको अच्छी तरीके से याद होगा। इसमें भी सेम जैसे 3 का विभाजिता का नियम होता है उसी तरह 9 का विभाजिता का नियम होता है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं। 2 स्टार 3 4 5। ठीक, इसका योगफल निकाल लेते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 10
4 14 14 आ रहा है। ठीक, अगर 14 में हम कौन सा संख्या यहाँ पे रख दे तो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 9 का अगर हम पहाड़ा पढ़े तो 9 1 9 ही होता है, 9 2 18 होता है। तो 14 में क्या जोड़े कि 18 हो जाएगा। 14 प्लस 4 18 हो गया। 18 क्या है हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या जोड़े हैं, स्टार के जगह पे हम क्या, अगर यहाँ पे 2 स्टार के जगह पे अगर हम 4 3 4 5 अगर 2 4 3 4 5 रख दें, ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कौन सी स्टार की जगह पे हम कौन सी संख्या रखे हैं, 4। 4 क्या है, सी, सॉरी 4 किस ऑप्शन में आ रहा है, सी में। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। संख्या 14385 निम्नलिखित से विभाज्य है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम पहले ऑप्शंस देख के ही पहचान जाएंगे, और इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम 2 से 12 तक अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो दिमाग लगाना है, पहले हमको ऑप्शंस में देखना है क्योंकि हमको समय बचाना है। तो हम यहाँ ऑप्शंस में देखेंगे, पहले अंतिम में क्या है इसका 5। अगर इसके अंतिम में 5 है तो ये 5 से जरूर विभाज्य होगा। हम देखते हैं 5 किसमें किसमें है। पहले ऑप्शंस में देखते हैं इसमें 5 नहीं है, दूसरे में देखते हैं 5, मतलब ये हो सकता है, हो सकता है, होगा नहीं। ठीक, 5 इसमें भी है, ये भी हो सकता है, 5 इसमें भी है, ये भी हो सकता है, मतलब एक ऑप्शन को हम इजीली हटा सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगर हम देखें 2 लास्ट में 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 लास्ट में 5 है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, हो भी सकता है 9 है लास्ट में 5 से डिविजिबल हो, लास्ट में 5 है तो 9 से डिविजन हो भी सकता है, चेक करके देख लेते हैं। 2 3 5 मतलब 5 से तो ये डिविजन होगा ही, ये तब पता चल गया है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है 9 है, 3 है 2 है और 2 है 9 है, तो 9 और 3 का कॉम्बिनेशन बार बार आ रहा है। ठीक, तो 9 और 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो एक रहता है उस अगर उसका योगफल 3 और 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 और 9 से कटेगा। तो इसका योगफल निकाल लेते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5, ये क्या हो गया, 4 1 5 3 8 8 8 16 16 6 22 5 27। अगर हम 27 को देखें, ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, मतलब ये 2 से तो नहीं कटेगा। ठीक, हम देखते हैं 3 9 और 5 तो हम देख ही चुके हैं क्योंकि इसके अंतिम में 5 है, अंतिम में 5 है ना, तो हम इस अनुसार से देख सकते हैं कि ये 5 से डिविजन होगा ही, और 3 9 27 को डिविजिबल करता ही है। तो यहाँ देख सकते हैं 3 9 5, अगर हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, मतलब ये दोनों गलत है, ये तीनों गलत है। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, बताए भी थे पिछले क्वेश्चन में, जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ऑप्शंस से हम देख सकते हैं, अगर 81 में हम भाग दें, एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी ये तो कटेगा ही, लेकिन अगर देखें तो ये 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये नहीं होगा। 83 को देखते हैं, 83 किससे कट रहा है, देखा जाए तो 83 एक से तो कट रहा ही है। ठीक, 83 से स्वयं से कटेगा ही। आपको लग रहा है ये और किसी नंबर से नहीं कट रहा है, ठीक, और किसी नंबर से ये नहीं विभाजित होगा, तो अब ये कह सकते हैं कि 83 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखने के साथ ही क्वेश्चंस पता चल जाता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है।
ये तो आपको याद करना ही होगा, बिना याद किए ये क्वेश्चन नहीं होगा। आपको अगर अच्छी तरीके से याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है? अब देख सकते हैं कि इसमें होगा, पहला क्या हो सकता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो सकता है, 18 होगा, 19, 18 नहीं होगा, 19 होगा, ठीक। उसका क्या होगा? 20 नहीं हो सकता है, 21 भी नहीं हो सकता है, 22 भी नहीं हो सकता, 23 होगा, ठीक। 23 के बाद 24, 25, 36 भी नहीं होगा, 27 कट जाता नहीं होगा, 28 वो भी कट जाता नहीं होगा, 29, ठीक। 29 के बाद 30, 31 होगा, 32 भी नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 37 हो सकता है। 37 के बाद 37, 38 नहीं हो सकता है, 39, 39 नहीं हो सकता है, 40 नहीं हो सकता है, 41 होगा, 42 भी नहीं हो सकता है, 43 होगा, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47, 47 हो सकता है, ठीक। 48 नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, 50 नहीं होगा। तो 50 के अंदर का जितनी भी अभाज्य संख्या हमने यहाँ लिख लिया, हम इसको काउंटिंग करेंगे कितनी अभाज्य संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 किस ऑप्शन पे है? ए पे है। ए हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है? मतलब स्टेप वाइज इसमें हम इसे भाग देते चलेंगे, ठीक। पहले 1 से हम भाग नहीं दे सकते सर, 2 से भाग लगेगा पहले। 2 से कितना होगा? 1000 का 500। फिर 2 से इसमें भाग दे सकते हैं 250। फिर 2 से भाग दे सकते हैं इसमें, कितना हो जाएगा? 125, 125, ठीक। आगे हम इसमें 3 से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। 4 से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। और 5 से इसमें हम भाग दे सकते हैं। 5 से कितनी बार में कटेगा? 25 बार में, ठीक। फिर 5 से 5 बार में, अब इसके नीचे नहीं कटेगा। ये जितने भी है इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, यही हमारा अभाज्य गुणनफल है। 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5। अगर हम देखेंगे, अगर आपको पता करना है कि ये सही है या गलत है, तो टोटल का गुना करने पे कितना आना चाहिए, मतलब सही है। अगर हम देख सकते हैं 5 गुना 5 25, 25 25 125, 125 गुना 2 कितना होगा? 250, 250 गुना 2 500, 500 गुना 2 1000। अगर आप देख रहे हैं 1000 क्या है? मैच कर रहा है मेरा इससे, मतलब ये आंसर मेरा सही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये आंसर कहाँ मैच कर रहा है, मतलब 3 2 है, 3 5 है, 3 2 3 5, डी ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। अंतर मतलब क्या होता है? घटा, पहले भी बता चुके हैं। अब हम पहले हमसे क्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? 5 9, 1 2 3 4 5।
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है, 6 अंकों की छोटी संख्या। छह अंकों का छोटी संख्या क्या होगा? 1, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 2 2 4 2 6, 6 अंक की ये छोटी संख्या हो गया। अब क्या पूछा गया है इसमें? अंतर। अंतर निकाल देंगे हम। अंतर मतलब घटा होता है, ठीक। इसमें माइनस कर देंगे 1, ये 1 2 3 4 5 और इसमें 5 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे तो और इधर से हम हासिल लें, कितना हो जाएगा? 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 0 0 0 0, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारे पास अंतर क्या आ रहा है? एक अंतर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते जाइए, अच्छे से समझ आए। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। अब यहाँ न्यूनतम मतलब क्या होता है? छोटा। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा यहाँ? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1 2 3, 1000, ठीक। अगर हम 1000 में 89 से भाग दें तो हमारा देखेंगे शेष कितना बचता है। एक बार में 89 कितना हो गया? 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11, ठीक। ऊपर से उतरा 0 और फिर एक बार में हम भाग लगाते हैं तो 89, 10 में से हो गया 1, क्या कितना हो गया? 10 में से 8 गया 2, 21 आ रहा है। 21 इसका क्या हो गया? शेष हो गया। अब हमसे यहाँ क्या पूछा गया है कि न्यूनतम वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। तो 21 में हम क्या जोड़ेंगे कि 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 89 में 21 को हम माइनस कर देंगे तो 9 में से 1 गया, कितना हो गया? 8, 8 में से 2 गया 6, 68। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। तो भाजक में से हम अगर शेष को माइनस करें तो हमारा वो न्यूनतम संख्या निकल जाएगा जो हमें इसमें जोड़ने पर ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 89 में 21 माइनस किए तो क्या हुआ है? 68। 68 किस ऑप्शन पे है? सी पे। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो सकता है? 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? एक, दो, तीन, चार। ये 4 अंक की बड़ी संख्या है, ठीक। क्या बोल रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर हम इसमें इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें भी हम सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं उसी तरह इस क्वेश्चन का भी निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे? 88 से हम इसमें भाग देंगे। एक बार में खाया 88, क्या आ गया? 11, वहां से उतरा 9, फिर एक बार में खाएगा 88, ठीक। 9 में से 8 गया 1 और या 11 में से 8 गया 2, 2 नहीं 8,
3 होगी तो लिख दिए मिस्टेक से 31। ठीक, अब यहाँ 31 में ऊपर से कितना उतारेंगे, 9 उतर गया। ठीक, अब 88 से अगर हम 319 में भाग लगाएं तो कितनी बार में कटेगा, अगर हम 3 बार में से कटाते हैं तो 88 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24, 4 हाथ में 2, 24 तो 26, 264, 9 में से 4 गया 5, फिर क्या है 6, एक चलेंगे तो इधर 11, 11 में से 6 गया, फिर 5 आ जाएगा, 2 में से 2 गया, कट गया, 55 मेरा शेष बच रहा है। अगर हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंक की बड़ी संख्या क्या है, 9999। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा इसमें। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको बड़ी से बड़ी संख्या में शेष को घटाना है, क्योंकि क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा हमको। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, अगर हम इसमें अगर हम जोड़ दें तो ये 5 अंक की छोटी संख्या बन जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 4 अंक का हो। तो इसमें क्या करेंगे हम, 9999 में जो शेष बचा है हमारा, अगर हम 55 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे 9 में से 5 गया कितना हो गया 4, 5 गया फिर 4, 9, 9, 9944 किस ऑप्शन पे, चौथा पे। मेरा चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ठीक, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो जो जितना भी यहाँ पे संख्या रहेगा, जैसे 4 अंक, 4 अंक का बड़ी संख्या ले लेंगे, 4 अंक की बड़ी संख्या। ठीक, जितना अंक बोला गया है उतना बड़ी संख्या ले लेंगे, 9999, और उससे एक कम का छोटी संख्या, मतलब बड़ी संख्या ही लेंगे। अब 4 से छोटा क्या है, 3, 3 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, 999। संख्या पद 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 अंक का ही सिर्फ हमसे संख्या पूछ रहा है। तो 9999 में हम 999 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 9000। यही संख्या कुल संख्या है 4 अंकों की। तो 9000 किस ऑप्शन पे, हमारा सी पे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 108 को रोमन लिपि में लिखा जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और रोमन नंबर आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं, पिछले भी वीडियो में हम बताए हैं। 108, 100 का क्या होता है, 100 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, सी। 8 को रोमन में कैसे लिखेंगे, 5, 1, 2, 3। ठीक, अगर हम देखें 108 कहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 108 सी भी ट्रिपल आई, सी भी ट्रिपल आई, सी नंबर हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन में, मान बताएं, है ना, पूछ रहा है एक्स वी आई प्लस आई वी। ठीक, डिवाइड है वी आई प्लस आई वी। अगर हम इसका मान देखें तो एक्स वी आई कितना हो गया 16, प्लस आई वी कितना हो गया 4, डिवाइड वी आई कितना हो गया 6, प्लस आई वी कितना हो गया 4। अगर हम देखें तो 16 4 20, 6 4 10, 10 से 20 तो इजीली कट जाएगा 2 बार में। तो हमारा 2 आंसर होगा, 2 आंसर का किस ऑप्शन पे, डी पे। अगली क्वेश्चन क्या है, सी डी आई एक्स से किस संख्या का बोध होता है,
C D I X। आसान है, हमको इसको आराम से क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। C का मान कितना होता है? 100। D का मान कितना होता है? 500। I का वैल्यू सबको पता है 1। X का वैल्यू कितना होता है? 10। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? D बड़ा है 500, और 500 के पीछे छोटा लगा हुआ है, ठीक, 100 लगा हुआ है C। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 500 में से 100 को माइनस कर देना पड़ेगा। ये कितना हो गया? 400, ठीक, प्लस I लगा हुआ है, X लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे 10 है और 1 है, तो 10 से छोटा 1 है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 10 में 1 गया, कितना हो गया? 9। 400 और जो 9 कितना हो गया? 409। अब देखेंगे किस ऑप्शन पे 409। सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। तो एग्जाम्पल में इतने ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमने आपको क्लियर कर दिए। अगर आपको बुक प्रेफर कर रहा है तो विद्यासागर का सबसे बेस्ट बुक होता है, आप उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से पीछे करें, दोबारा देखें। अगर उससे भी नहीं समझ में आता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम कमेंट क्लियर करेंगे। और जितना ज्यादा हो सके लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जैसे वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आप नोटिफिकेशन के जरिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं और कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करें। और प्रैक्टिस करते रहे, धीरे धीरे आने वाले समय में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से और प्रैक्टिस करना है, किस गाइड के बारे में सजेस्ट करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम बनाते चलेंगे धीरे धीरे, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।